मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन देखते हैं जो कि सुबह के टाइम टेक ऑफ हुआ था। इस प्लेन के पायलट विलियम और डैनियल थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक प्लेन की कंट्रोल्स अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। विलियम कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है जो उसे बताते हैं कि मौसम बिल्कुल नॉर्मल है और वो लोग आगे चलते रहे। लेकिन अचानक दोनों पायलट देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान था। दोनों पायलट पैनिक हो जाते हैं और उनके पास इस तूफान में एंटर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो सारे पैसेंजर्स से कहते हैं कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध ले। जैसे ही वो उस तूफान में एंटर करते हैं, प्लेन पूरी तरह से शेक होने लगता है। सारे पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं, लेकिन दोनों पायलट प्लेन पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं और अचानक वो तूफान को क्रॉस करके निकलते हैं और रिलीफ फील करते हैं। विलियम देखता है कि पूरे आसमान में अंधेरा हो रखा था, जैसा यहाँ रात हो। वो पैसेंजर्स को शांत करने के लिए कहता है कि ये एक तरह का स्पेशल इफेक्ट है जो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने में ही होता है। सारे पैसेंजर्स देखते हैं कि उनके फोन और लैपटॉप से सारे नेटवर्क गायब हो चुके थे। पायलट्स भी अपने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सारे रेडियोज बंद थे, लेकिन सिर्फ एक रडार ही था जो काम कर रहा था। इधर कैमरॉन सभी पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट देते हुए काम करती है। पैसेंजर्स के बीच ही दो हिस्टोरियंस बैठे थे जो हिस्ट्री के बारे में और रिसर्च करने लंदन जा रहे थे। वही एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था जो प्लेन में बैठने से लेकर उसके साथ हुए हर एक इंसिडेंट को एक डायरी में लिख रहा था। दोनों पायलट्स को रडार में कुछ भी नहीं मिलता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लेन को थोड़ा नीचे उड़ाने का ट्राई करते हैं कि उन्हें रडार में कुछ दिखता है। और वो अचानक देखते हैं कि जमीन पर ढेर सारे प्लेन्स एक सिटी पर बॉम्ब गिरा रहे थे और ढेर सारी बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो रही थी। सभी पैसेंजर्स भी ये सब देखकर हैरान थे, मगर इसी बीच दोनों हिस्टोरियंस कुछ नोटिस भी कर रहे थे। विलियम और डैनियल इससे पहले कि कुछ समझ पाते, ढेर सारे फाइटर प्लेन्स उन्हें घेर लेते और उन पर अटैक करने वाले थे कि रडार की हेल्प से विलियम प्लेन को और हाइट पर ले जाता है। सारे पैसेंजर्स अब एक्सप्लेनेशन मांगने में लग जाते हैं कि आगे हो क्या रहा है, लेकिन कैमरॉन उन्हें शांत करती है। लेकिन माइकल नाम का आदमी काफी एग्रेसिव और रूड तरह से उससे बात करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है कि तभी सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट उसे गुस्सा करके शांत करती है। विलियम और डैनियल डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए। विलियम जब दोबारा से नीचे जाने को कहता है तो डैनियल उससे कहता है कि उन पर दोबारा अटैक हो सकता है, लेकिन विलियम उसे बताता है कि उनके पास फ्यूल कम है, इसलिए उन्हें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों हिस्टोरियंस कैमरॉन से कहते हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जिससे पायलट्स की हेल्प हो सकती है, और जबरदस्ती पायलट्स के पास आ जाते हैं और माइकल भी चोरी छुपके उनकी बात सुनता है। हिस्टोरियंस पायलट से कहते हैं कि जो प्लेन उन्होंने अभी देखा था वो 1945 के बाद से ही बनने बंद हो चुके हैं। ये प्लेन्स वर्ल्ड वॉर सेकंड पर यूज किए गए थे। विलियम उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उनके सारे सिग्नल्स वैसे भी बंद हो चुके हैं। विलियम उनकी बातों को सुनता है और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्लेन टाइम ट्रेवल करके 1940 में आ चुका है और इसलिए वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में ही कहीं है। वो कहता है कि जिस एनोमैली की वजह से वो लोग यहाँ आए हैं, उन्हें उसे ढूंढना होगा ताकि वो दोबारा वापस जा सके। विलियम को उनकी टाइम ट्रेवल की थियरी स्टूपिड लगती है, इसलिए वो उन्हें यहाँ से भगा देता है। माइकल भी जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कैमरॉन का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो इस बार उसे सुना देती है। माइकल दोनों हिस्टोरियंस की बातों पर अपने कान लगाए रखता है जो कि कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। विलियम और डैनियल बार बार रेडियो ट्राई करते हैं और फॉर्चुनेटली इस बार वो एक नाइगल नाम के ब्रिटिश सोल्जर से बात करते हैं, लेकिन नाइगल को लगता है कि वो दोनों स्पाई है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी ऊपर से प्लेन से सिग्नल कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है। विलियम उसे अपनी सिचुएशन बताता है, लेकिन ऑब्वियसली नाइगल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। विलियम जब उससे डेट्स के बारे में पूछता है तो नाइगल कहता है कि 17 जून 1940। इससे हिस्टोरियंस की थ्योरी कंफर्म हो जाती है। तभी वहां पर दोनों हिस्टोरियंस आ जाते हैं और नाइगल से बात करते हैं। वो नाइगल से बात करके अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं कि वो उस स्पॉट पर जहां पर ब्रिटिश शिप लैंकास्ट्रिया डूबा था। नाइगल उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो शिप अब भी जिंदा है। नाइगल उनसे कहता है कि वो शिप के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताएगा और अगर ये बात सही हुई तो वो उन्हें दोबारा कांटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल दोनों हिस्टोरियंस की बुक पढ़ने लगता है और उसे अंदाजा होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो खड़ा होता है और सभी लोगों से कहता है कि वो लोग पास्ट में हैं और अगर वो चाहे तो वो हिटलर को मार सकते हैं। कुछ लोगों को उसकी बातें बेतुकी लगती है,
लेकिन कुछ लोग उसे ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं। माइकल और वो लड़की प्लेन को हाईजैक करने का सोचते हैं, लेकिन प्लेन में 2 अमेरिकन सोल्जर भी थे जो उसके पास आकर उससे कहते हैं कि प्लेन को हाईजैक करने का मतलब है कि वो टेररिज्म के साथ है, इसलिए चाहे उनकी इंटेंशन जो भी हो फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकते। उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसमें कैमरॉन भी सोल्जर्स को ज्वाइन करती है और आखिर में माइकल और उसके साथियों को मार कर बिठा दिया जाता है। सोल्जर सभी लोगों को पीस मेंटेन करने की धमकी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइगल पायलट से दोबारा कांटेक्ट करते हुए कहता है कि उनकी शिप वाली बात सही थी और उन्होंने सही समय पर बताकर काफी सारे लोगों को बचा लिया। अब नाइगल को उनकी बातों पर ट्रस्ट हो चुका था, लेकिन हिस्टोरियंस के बताए हुए कुछ इवेंट्स अलग थे। इसका मतलब है कि वो लोग पास्ट में गए हैं, लेकिन उसके ही दूसरे वर्जन में। नाइगल उनकी हेल्प करने को रेडी होता है, लेकिन इसके लिए उसे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना जरूरी है। दोनों हिस्टोरियंस एक रफ लोकेशन का ही अंदाजा लगा सकते थे, इसलिए विलियम प्लेन की लाइट ऑन कर देता है जिससे ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें देख पाए। लेकिन जर्मन्स उनकी इस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे और तभी कुछ जेट्स उन्हें शूट करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। विलियम अपने एक्सपीरियंस का यूज करके सभी बुलेट से बचता है और सभी पैसेंजर्स काफी पैनिक हो जाते हैं। विलियम अचानक से प्लेन को तेजी से नीचे ले जाते हैं और जमीन पर लगने से पहले ही वापस ऊपर की तरफ ले आता है। जर्मन के जेट्स में पुरानी टेक्नोलॉजी ही थी, जिस वजह से वो टाइम पर अपने जेट्स को ऊपर नहीं ला पाते और उनके जेट्स फट जाते हैं। लेकिन फिर भी 2 जेट्स प्लेन का पीछा करते हुए उसे शूट करते हैं, जिससे प्लेन में होल्स हो जाते हैं और डैनियल को गोली लग जाती है। विलियम दोबारा से किसी तरह उनसे बच निकलता है। कैमरॉन डैनियल के घाव पर पट्टी करती है और विलियम को पता चलता है कि प्लेन का लैंडिंग व्हील जैम हो चुका है और उसका नाइगल से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। इसलिए कैमरॉन उससे कहती है कि वो पैसेंजर्स की हेल्प ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइगल के सीनियर उससे कहते हैं कि वो उस प्लेन को जल्द से जल्द ढूंढे, नहीं तो उन्हें उस प्लेन के जर्मन के हाथ लगने से पहले उसे उड़ाना होगा। विलियम पैसेंजर्स के पास जाकर उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। पैसेंजर्स में ही त्रिस्टा नाम की लड़की जो कि इंजीनियर है, हेल्प के लिए आगे आती है और उसे देखकर हेक्टर नाम का आदमी भी हेल्प के लिए रेडी होता है। विलियम कैबिन में उन लोगों के साथ आता है और ट्रिस्टा अपनी स्किल से प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है, जिससे डोर ओपन हो जाता है। लेकिन लैंडिंग व्हील अब भी ओपन नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ अटका हुआ था। विलियम जब उसे ठीक करने के लिए नीचे जाता है तो हेक्टर उससे कहता है कि उन्हें पायलट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के लैंडिंग व्हील पर जाता है और प्रॉब्लम को ठीक करके वापस आता है। विलियम वापस अपने कैबिन में आता है और नाइगल से कांटेक्ट करके उससे कहता है कि उनके पास सिर्फ 80 मिनट्स तक का फ्यूल है और वो उन्हें जल्दी से गाइड करे। तभी 2 और फाइटर प्लेन्स उन्हें चेस करते हैं और एक मिसाइल उन पर फायर करते हैं। मिसाइल विंडोज के काफी पास ब्लास्ट होती है, जिससे सारी विंडोज टूट जाती है। विलियम बड़ी चालाकी से रडार का यूज करके उन दोनों की लोकेशन डिटेक्ट करता है और ऐसी एग्जीक्यूशन करता है जिससे दोनों प्लेन्स आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। दोनों हिस्टोरियन उससे कहते हैं कि उन्हें प्लेन का रडार सिस्टम निकालकर नाइगल को दे देना चाहिए, जिससे वो आसानी से उनकी हेल्प कर सके। वो कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि प्लेन को पास्ट में भेजा इसलिए गया हो ताकि वो ब्रिटिश आर्मी की हेल्प कर सके। तभी एक मिसाइल आकर प्लेन के टरबाइन में जाकर हिट करती है, जिससे प्लेन कंट्रोल से बाहर होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन जैसे तैसे विलियम दोबारा प्लेन को अपने कंट्रोल में लाता है और उसे पता चलता है कि ये मिसाइल ब्रिटिश आर्मी की तरफ से आई है। नाइगल अपने सुपीरियर्स को शूट करने से मना करता है और उन्हें कहता है कि वो रडार को उठा कर लाए। प्लेन के अंदर एक बूढ़ा आदमी पायलट से कहता है कि उसके पास कुछ टॉय पैराशूट्स है जो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ले जा रहा था। कुछ चीजें कलेक्ट की जाती है और रडार को चूज किए हुए स्पॉट पर विंडो से फेंक दिया जाता है। ये सारी कन्वर्सेशन जर्मन्स भी सुन रहे थे, इसलिए स्पॉट के पास उनके सोल्जर्स पहले पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर रडार को लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर ब्रिटिश सोल्जर आ जाते हैं और वो सभी जर्मन सोल्जर्स को मार गिराते हैं और रडार ले जाते हैं। तभी जर्मन के फाइटर जेट्स प्लेन पर अटैक करते हैं और एक मिसाइल बिल्कुल प्लेन को हिट करती है, जिससे प्लेन की एक साइड में ब्लास्ट होता है और उससे कई सारे पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं। विलियम दोबारा अपनी स्किल्स का यूज करके प्लेन को किसी तरह हैंडल करता है और नाइगल उन्हें गाइड करता है। दूसरी तरफ से ब्रिटिश आर्मी के प्लेन्स भी आ जाते हैं, जो प्लेन को सेफ रखने के लिए जर्मन आर्मी के जेट्स को मारते हैं। तभी नाइगल को रडार में कुछ अजीब सा दिखता है और विलियम देखता है कि उसके सामने दोबारा वही तूफान था जिससे उन्होंने इस टाइम पीरियड में एंट्री ली थी। वो दोनों बिना सोचे विचार किए नाइगल को बाय बोलते हैं और सभी पैसेंजर्स को टाइट होल्ड करने को कहते हैं और उस तूफान में एंट्री ले लेते हैं।
प्लेन काफी शेक होता है और वो लोग वापस अपने टाइम में एंटर हो जाते हैं। वो लोग बर्लिन के एक एयरपोर्ट में लैंड करते हैं और सब लोग काफी खुश होते हैं कि वो अब सेफ है। सभी लोग प्लेन से नीचे उतर जाते हैं और जैसे ही विलियम कैबिन में जाता है, वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जो अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा था। उसने पूरा मैप बना रखा था कि वो लोग कैसे कैसे यहाँ तक आए। जब वो अपनी डायरी बंद करता है तो विलियम देखता है कि उसकी डायरी के बाहर नाइगल लिख रखा था। इसका मतलब है कि ये वही आदमी है जिसने उनकी जान 1940 में बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।